हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो उसके जितने भी पीवाईक्यू है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इनमें शामिल किया गया है। तो जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से आएंगे उन सभी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। जैसे एसएससी एमटीएस हैं उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन भी 25 समथिंग आएंगे। तो वो सारे क्वेश्चनों को इनसे आई होप कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी अलग है, सबसे लंबी नदी अलग है। तो जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। जीके जीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि वहां पर इनके पिताजी का नाम लगा के ये सारी चीजें कवर की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि जो सांची का स्तूप बना हुआ है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो उसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था अशोक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। जब मानव ने रहना खाना पीना स्टार्ट किया था, जब एक स्थान पर रहना स्टार्ट किया था तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की, जब पूरा पाषाण काल था, नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, इन सभी चीजों को करते करते मनुष्य ने एक धातु का प्रयोग स्टार्ट किया। तो जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया वो कौन सी थी, तो वो धातु थी तांबा। मानव ने आग का आविष्कार किस समय किया था, तो वो किया था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय यूनिटी डे जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां पर थोरियम का संचित भंडार, यानी वहां पर इकट्ठी करके जहां पर थोरियम है उसका जो संचित भंडार है वो किस राज्य में है। तो वो है केरल में। यानी भारत में जो थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार है वो कहां पर है, तो वो है केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई। जो हमारा इंडिया है उसमें जो टेलीविजन है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया, सबसे पहले टेलीविजन यूज में आया वो कब आया, तो वो आया 15 सितंबर 1959 को। जो हमारी टेलीविजन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 15 सितंबर 1959 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है जो उसका पद होता है वो हमारे देश के लिए एक सर्वोच्च पद माना जाता है और उसे अगर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो वो किस प्रकार से हटाया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के द्वारा, यानी महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया भी अगर क्वेश्चन पूछी जाती है, राष्ट्रपति को जो संसद के द्वारा जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो वो कैसे लगाई जाती है, तो जो राष्ट्रपति होता है उसे इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए, उसे उसके पद से हटाने के लिए उसे 14 दिन पहले लिखित में नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया यानी कि ये सारी प्रोसेस आगे की तरफ चलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, यानी संसद में जो सदन है एक सदन उच्च होता है एक होता है निम्न। तो जो निम्न सदन है वो कौन सा सदन है, तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। जब हमारे देश में संविधान की प्रोसेस यानी संविधान लिखने के लिए जो प्रोसेस की गई तो उसमें जो अलग अलग समितियां थी, किसी ने किसी समिति का निर्माण किया, किसी ने किसी समिति का, तो उन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। तो जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया भीमराव अंबेडकर को। अगर पूछा जाता है संविधान की
प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को एक प्रकार से लिखा। संविधान सभा के द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? यानी कि जो संविधान सभा थी, जिन लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था, उन सभी लोगों के द्वारा संविधान को पारित कब किया गया? तो संविधान को जो पारित किया गया वो किया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? यानी कि जो हमारा शरीर है वो जितने भी कार्य करता है, उन सभी के कार्यों को करने के लिए जो नियंत्रण करता है उसे कौन करता है? तो उसे करता है मस्तिष्क। यानी जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया। अकबर कौन थे? वो मुगलों के सम्राट थे। अगला है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किसको हराया गया था? तो वो हराया गया था सिराजुद्दौला को, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो नंद वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था घनानंद, यानी घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें जीके जीएस पूछी जाती है उन सभी में ये सारे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सारे यहीं से आते हैं। उसके बाद है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका मात्र एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है चंद्रमा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, शक संवत किसने चलाया? यानी जो शक संवत है, जो उसका कैलेंडर चलाया जाता है, वो किसके द्वारा चलाया गया? तो वो चलाया था कनिष्क ने। सबसे पहले जो शक संवत का निर्माण किया वो किसके द्वारा कराया गया? तो वो कराया गया कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? जो हमारा योजना आयोग होता है उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जो झंडा समिति है, संविधान सभा के निर्माण में जो झंडा समिति थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उसका अध्यक्ष बनाया गया जेबी कृपलानी को। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? यानी कि सबसे जो प्रबल अपचायक है वो कौन सा है? तो वो है लिथियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? यानी कि जो सफेद हाथियों का देश है वो कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो वो कहलाता है थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का राष्ट्र कहलाता है, सफेद हाथियों का देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? यानी जो इंडिया है उसमें जो रबर का उत्पादन होता है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है केरल में। केरल में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? जो हमारा पहला कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो हमारा पहला कंप्यूटर है वो बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब में जो अंदर फिलामेंट बना होता है वो किस चीज का बनाया होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। यानी कि जो उसके अंदर फिलामेंट बना होता है वो किस चीज का बना होता है? जो बल्ब होता है उसके अंदर जो होता है फिलामेंट वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? यानी कि जो हमारे सीएम होते हैं वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? तो वो देते हैं राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? वो देते हैं राज्यपाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो वो होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो न्यूनतम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? यानी जो हमारे इंडिया के हिसाब से जो कैलेंडर चलता है
उसका जो फर्स्ट माह है वो कौन सा है। जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलता है, उसी हिसाब से जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके अनुसार हमारा जो फर्स्ट माह होता है, फर्स्ट मंथ होता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है चैत्र। यानी कि जो हमारे मंथ स्टार्ट होते हैं वो चैत्र से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। यानी कि जो पृथ्वी पर के किस भाग पर जी का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, तो वो होता है ध्रुवों पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि जो विश्व है, एक प्रकार से इसमें लिख दिया गया है विश्व में, वहां पर विश्व नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुष्कर मेला कहां पर लगता है। जो पुष्कर मेला है वो कहां पर लगता है, तो वो लगता है जयपुर में। और जयपुर किस स्थान पर है, तो जयपुर है राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो हमारी नौसेना है उसका मुख्यालय है जो वो कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। नौसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है, तो वो है अमरकंटक से। जो अमरकंटक है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। जो राज्यसभा है इंडिया में जो सबसे पहले उसके सभापति बने थे, राज्यसभा के सभापति, वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। जो दूरबीन है जिससे कि हम दूर की चीजें नजदीक होते हुए भी देख सकते हैं, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था गैलीलियो ने। जो दूरबीन है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था गैलीलियो के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां पर चली। जो मेट्रो है वो भारत में सर्वप्रथम कहां पर चली, तो वो चली कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई। जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अब्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में जो अब्रक है उसका जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है, वो है इंडिया, यानी कि भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की। जो रेबीज का टीका है, रेबीज के टीके कब लगाए जाते हैं, जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। तो रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी लुई पास्चर के द्वारा, यानी लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मुक्ति दिवस कब मनाया था, वो मनाया था 1929 में। मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो कब मनाया था, 1929 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था, सन 1905 में। तो उसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन की जो सर्वप्रथम घोषणा की गई वो किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब की गई, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे बड़ा है और जीवित पक्षी है, यानी कि अभी भी इंडिया में पाया जाता है, तो वो है शुतुरमुर्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जब लोकसभा का निर्माण हुआ तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए, तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है। जो परमाणु परीक्षण होते हैं, इन सभी चीजों की, किसी भी चीज को बनाने के बाद जो उसका परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार से जो परमाणु परीक्षण होते हैं वो किस स्थान पर अधिकतर होते हैं, तो वो होते हैं पोखरण में। जो परमाणु परीक्षण है जो सबसे अधिक कहां पर होते हैं, पोखरण में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेबीज का टीका किसने बनाया, तो वो बनाया लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दूध में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है कैल्शियम, यानी दूध पीने
पीने से जो हमारी कैल्शियम की कमी है वो एक प्रकार से दूर हो जाती है। तो ये थे एसएससी एमटीएस के लिए पूछे जाने वाले जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपकी जो सीरीज है वो पर डे के हिसाब से जीके जीएस की सीरीज चलती रहेगी जब तक कि आपके एग्जाम चलेंगे एसएससी एमटीएस के, या फिर अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उन सभी में जिनमें भी जीके जीएस पूछी जाती है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी। आई होप कि इस क्लास से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज्यादा बेटर बनाई जाएगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे लगे, या फिर अदर आपको किस सब्जेक्ट पर आपको क्लास चाहिए। तो अभी के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।